इससे 33 अधिक, तो 98 प्लस 33 131 kg इज द करेक्ट आंसर। अब इसका शॉर्टकट देखिएगा ध्यान से, इस मार्कर से देखो तो भाई इसमें भूख लग गया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम कहे कि सर शॉर्टकट से अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कहा कि 11 लोगों का एवरेज कितना है 95, बोले यस ठीक है 95 kg। बोला 12वें व्यक्ति का जो वेट है वो टोटल 12 लोगों के व्यक्ति से 33 अधिक है, जितना अधिक उसको लिखिए, और ये अधिक है। अब हमको इसको बांटना है कितने जगह, 11 जगह इसको बांटिए, इसीलिए एवरेज में जोड़ देंगे, तो 11 जगह बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलो, अधिक है जोड़ दिए तो 98। ये क्या निकल गया, 12 लोगों का टोटल एवरेज निकल गया, मतलब 12 लोगों का एवरेज निकल गया। ठीक, अब आप कहे कि सर जो 12वां व्यक्ति है 12% का जो वेट है वो कितना है, इससे 33 अधिक, इसमें 33 जोड़ दिए, कितना आंसर निकल गया 131 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। आपका फिर से मैं श्री हनुमान चाकर सूरज श्री सत्य श्री हनुमान शिक्षा अभियान के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं सर, और जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं हनुमान मैथ्स एंड रीजनिंग। तो चलिए, कल हम लोग जहां तक किए थे 43 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, एवरेज चैप्टर चल रहा है, 44 नंबर पर चलेंगे। 2018 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मेंस के बनते हैं उसे भी इंक्लूड इसमें किया गया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं और ये क्लास जो बच्चे कर रहे हैं, इससे पहले आप लोग उस क्लास को कवर कर लीजिएगा, फिर आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे आज नए क्लास में ज्वाइन हुए हैं, कोशिश कीजिएगा कि जो बात आपको समझ में ना आए वो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। समझ में बात आएंगी आपको अगर आपने देख रखा है कुछ भी वीडियो स्टार्टिंग वाला तो। और अभी मॉडरेट क्वेश्चन ही चल रहा है, जिसमें हम लोग प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप में और यहाँ पर स्क्रीन पर 44वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़ा जाए। 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। डिटेल में कर सकते हैं आसानी से, है कि नहीं, पर हम बात करें कि एग्जाम में करने वाली बात हो तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होना चाहिए। एक बार आंसर बताएंगे आप लोगों का क्या है। नंबर 44 अगर हम डिटेल में करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डिटेल में करते हैं, क्वेश्चन बोला 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो 12 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा 12 गुना 15, 12 गुना 15, तो 12 गुना 15 180 होता है क्या, बताइए सर। 15 दूना 30 बचा 3, 15 एकम 15 3 18 180। ये 12 संख्या का औसत निकाल लिया आपने। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, 2 संख्याओं का औसत अगर 14 है तो टोटल कितना होगा 28, बोलिए हाँ। यहाँ 12 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, और आपसे क्वेश्चन बोला शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो शेष संख्या मतलब 2 संख्या इसमें से हम माइनस अगर कर दें तो कितना बचेगा 2, यहां से 7 में से 5 152 बचा। ये 10 संख्याओं का है, देख रहे हैं आप, घटाए यहां से तो 10 संख्याओं का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 10 है, और इसका ये टोटल है सर, ये टोटल तो ये भी टोटल, और आपसे एवरेज पूछ रहा है तो आप क्या करें 10 से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर 15.2 आ जाएगा। फ्रैक्शन में है या पॉइंट में देख लीजिए एक बार, फ्रैक्शन में है तो चलिए 5 से भाग 10 से आप डिवाइड कर लीजिए। ऐसे भी आप देख रहे हैं 0.2 है, ऑप्शन में आपको पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला एक ही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 10 से भाग दिए तो एक बार में यहाँ से जाएगा 10 1, फिर बच गया कितना 5 52, 10 से 5 बार में गया, बच गया कितना 2/10, 2 5 जा 15 इंटीजर 1/5, 15.1/5 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब हम बात करें कि एग्जाम में कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। ये तो जो बच्चे अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, अगर 10th क्लास तक पढ़ाई कर रखा है जिन स्टूडेंट्स ने, तो वो इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं।
हम बात करें कि सर अगर इसी को एक एग्जाम में करने की बात आए, क्वेश्चन पढ़िएगा, 12 संख्याओं का औसत क्या है? 15 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 12 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है सर। फिर कहता है पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्या औसत कितना है? 14। 14 सर 15 से कितना है? कल भी आपको बताए थे, कल की क्लास में आप देखे थे। -1 एक कम है तो ये आ गया -2। अब इसी -2 को आप क्या करते हैं, इसमें प्लस करेंगे, कम है मतलब ज्यादा जोड़ेंगे, पर यहाँ पर एक नहीं है 10 है, तो आप गुना 10 करके माइनस का प्लस आप कर दीजिए, तो वहां से भी आंसर निकल सकता है। और हम कहें एक काम और कर सकते हैं, जैसे देखिए यहां से आप क्या करें, ये 15 है, एवरेज 12 संख्याओं का एवरेज अगर 15 है तो दो संख्या का भी 1 से लेके 12 तक का सबका 15 है, तो 15 है। अब टोटल अब आपको दो संख्या निकल गया तो 10 संख्या का टोटल निकाल लिए, और ये हो गया आपका टोटल, इसमें आप +2 कर दिए तो ये टोटल निकल जाएगा। फिर एवरेज के लिए 10 से भाग दे देंगे आप, तो आप बोलेंगे हाँ सर 10 से भाग दे देंगे, तो ये आपका 152 और बटे 10, यहां से भी यही आ रहा है। देखिए, और हम बोले एक काम आप ये और कर सकते हैं क्या, कि सर जैसे लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत सर 15 है, और दो संख्या का औसत आपको बोला कि 14 है, तो एक कम था तो -2 लाए। यहीं पर आप क्या कीजिए, इसको आप सीधा 10 जगह बांट लीजिए। हम बोले सर हाँ 10 जगह इसको बांट लेते हैं, क्योंकि 10 संख्या दो को जो हम निकाल रहे हैं 10 संख्या में इसको बांटना है, ये एवरेज है, इसको भी एवरेज में बदल लिए। तो आप यहाँ से बोले सर ये तो कट गया, और ये 1/5 क्या है? माइनस का, तो यहाँ से जोड़ लेते हैं 1/5, और लिखने का ये तरीका है प्लस, मतलब इंटीजर में पूर्णांक, मतलब कि ये जो आप लिखते हैं परसेंटेज में बताए थे ना, प्लस जोड़ देंगे आप इसमें 1/5, इसी को लिखने का तरीका है 15 पूर्णांक 1/5, ये आंसर है। आई होप सो की बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, अगर हमको लगा था कल वाला सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए कर दिए, नहीं तो आप उसको होमवर्क में ले लेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे और आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बताएंगे ताकि हम बोल दें तो आंसर बच्चे मैच कर लेंगे। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत स्कोर 135 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। कक्षा को मिलाकर औसत क्या है? कंबाइंड एवरेज आपको निकालने का रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप डिटेल भी कर सकते हैं, जब तक हम रफ कर रहे हैं तब तक जो बच्चे जानते हैं डिटेल में कर दें, वो करके बताइए। क्या सीखना है सर ऐसे प्रश्नों में? सीखना यही है कि जो नंबर होता है उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता और डेटा हमारा छोटा हो जाता है, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ध्यान देंगे। कितने बच्चों का बन गया? एक बार हैंड राइज करके बताओ, बताओ भाई मित्रों, दोस्तों। अरे अरे अरे, 45 नंबर क्वेश्चन बना लो। देखिए आप करते क्या है, डिटेल में साथ साथ आपको बताते चलते हैं। नंबर ये आपका 45 है। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखो मित्र, जैसे ही बोला एक कक्षा में 42 लड़का लड़की आ गया सर, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है मित्र, देखो बंधु, 42 लड़कों का औसत कितना है? यहाँ पर एवरेज लिखते हैं, आपको पता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये एवरेज आएगा, ये इंडिविजुअल एवरेज, और जो कंबाइंड हो वो बीच में लिखते हैं। बॉयज का, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर, ठीक ऐसे ही बता दिए, ऐसे आप लिखेंगे जान जाएंगे। 42 लड़कों का, 42 लड़का, तो 42 लड़का यहाँ, औसत कितना है? 135। जबकि 98 लड़कियों का, 98 लड़की, औसत कितना है? 124। एलिगेशन में ये सब आपको बताएंगे, नंबर नीचे लिखते हैं, ये सब बहुत चैप्टर में आप देख चुके हैं। एलिगेशन में आपने देखा, जब भी एलिगेशन में बनाते थे तो परसेंटेज में भी हम यूज जब करते एलिगेशन का, उसमें भी इसी तरह करते थे, तो ये सब बात आप जानते हैं, फिर भी हम यहाँ पर लिखे। और ये बीच वाला जो है पार्ट, ये दोनों का कंबाइंड एवरेज यहाँ पर आता है। ठीक है, तो कंबाइंड एवरेज आपसे क्वेश्चन में कंबाइंड एवरेज ही पूछ लिया है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? एक तो तरीका है कि आप सिंपल सा 135 एवरेज है, 42 है, जो बच्चे ऐसे कर सकते थे। जैसे कैसे, देखिए हमको टोटल निकालना है कंबाइंड एवरेज, इसको मान लेते हैं ये x है,
ये क्या है, कंबाइंड एवरेज, मतलब संयुक्त मिला हुआ टोटल एवरेज दोनों का। तो आप बोलेंगे सर कि 135 गुना 42 प्लस इस दोनों को गुना करेंगे, 124 औसत है 98 का, नंबर से टोटल कर दिए, और फिर यहाँ नीचे 42 प्लस 98 लिख करके हम ये एक्स निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर यही काम नहीं करना है, ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर है इसका आप अगर रेशियो निकाल लेते हैं, ये बड़ा डिजिट है अभी, ये अभी नंबर क्या है, बड़ा है, अंक क्या है, अभी संख्या क्या है, बड़ा है, नंबर क्या है, बड़ा है। हम बोले सर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो अब आप क्या करना, अंतर कोई आंसर में नहीं पड़ेगा, पर एग्जाम में आपको जल्दी बना के दिखाना है और सहज रूप से। तो आप क्या करते हैं, इस दोनों में जो कॉमन है काट लेते हैं और रेशियो इसका सबसे जो लिस्ट फॉर्म है उसमें लेते आते हैं। तो किससे कट रहा है, देखो मित्र 14 से कट रहा है, 14 से 3 बार में, 14 तिया 42, 14 सत्ते 98, 3:7 के रेशियो में आ गया आपका नंबर। अब आप सिंपल सा यहां से कर लो, क्या हो गया 135 गुना 3 प्लस 124 गुना 7 और नीचे अब 10 है। सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता दीजिए कितना आया। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, 3 1 4 प्लस में 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 2 16, 1 7 1 8, सही है। देखो 8 5 13, 1 6 1 7, 8 4 12, तो डायरेक्ट पॉइंट लगा देते हैं। तो आपका आ गया 127.3 एक्स का मान आ गया। यही आपसे पूछा गया था 127, कितने नंबर ऑप्शन में देखे बताइए। बन गया था आपसे, स्क्रीन तो लॉक हो जाता है। शंखनाद का आवाज 127.3 ऑप्शन नंबर ए में ही है मित्र। ग्रुप में आप नहीं देख रहे, ग्रुप अपने ग्रुप में देखिए क्या आंसर है। नंबर मिलाते रहिए, बताइएगा हमको। जैसे इसका 45 का था ए में, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्रुप में और आपके स्क्रीन पर। पढ़िए प्रश्न को, बताइए क्या आंसर होगा। नंबर 46, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत 137 है, 98 लड़कियों का औसत 124 है, कक्षा का औसत ज्ञात करिए। क्या अंतर है दोनों में, ये वाला पीछे वाला देखो, 137 46, अच्छा ये तो आपका, अच्छा हम 46 ही देख रहे हैं, 47, ये कौन सा था भाई, इसका आंसर कितना आया, नहीं अलग है, थोड़ा डिजिट चेंज है, ऑप्शन देखो 137, हाँ इसमें 135, 135 इसमें 137, हाँ सही है। ये आपका 46 है, 46, क्वेश्चन तो सेम ही है, आंसर जल्दी से बता दीजिए कितना है। सेम ही करना है, तो 42 है इधर, 98 124 कितना है, 42 और 98, इसमें भी 3 और 7 का आएगा। इसको हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, बना लीजिएगा आंसर, निकाल लिए आप। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए में कितना है 127.9, ए आया है, विद्यार्थी कर लिए, बहुत अच्छा, आंसर ए में है सबका। एक बार मैच कर लिए, जिनका नहीं आया आगे बढ़ रहा हूं सर, 127.9 आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 इसमें नहीं है, नहीं है, अच्छा तो 47 आएगा, है ना, जैसे जैसे टाइप हुआ है इस पीडीएफ से करते हैं तो आएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा। नंबरिंग में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, कोई बात नहीं है, 47 छोड़ के सीधे 48 पे है, तो हम आगे आपके आने वाले क्वेश्चन में आपको 47 मिल जाएगा, तो आप उस समय उसको बना लेंगे, हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन पर आइए, आपको दिख रहा है। अब देखिए ये आपको ये क्या है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट पे कि आप इसमें कुछ नंबर दे दिया, लेटर दे दिया आपको। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एक क्लास में लड़कियों और लड़कियों का औसत ए है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3, ये पहले आना चाहिए, फिर हम लोग इसको बनाते जो अभी बनाए तो और भी अच्छा होता है। 3:1 है और लड़कों का औसत A+1 है, लड़कियों का औसत ज्ञात करें। देखो मित्र ये ऐसे तो 48 इसमें लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, होगा तो ये 47,
एक क्लास में लड़कियों और लड़कियों का औसत, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है मित्र, कितना है? कह रहा है कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का औसत 1 है, मतलब बीच वाला जो है वो A है, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, संख्या कहाँ लिखते हैं? यहाँ 3:1, ठीक है। और लड़कों का औसत, लड़कों का इंडिविजुअल, तो A+1 यहाँ पर आ गया। तो बताइए लड़कियों का औसत क्या होगा? लड़कियों का औसत क्या है? हम मान लेते हैं X है। क्या है? X है। अब आप बोलोगे सर इधर से इसको गुना, इधर से इधर इसको गुना, तो आप बोले सर 3A+3, इधर से प्लस x इंटू 1 x, ये कितने लोग हो गए? 3 इधर 1 इधर, 4 लोग। और ये आपका दिया हुआ एवरेज, एवरेज निकाल लिए, टोटल पहले निकाले लड़कों का, बॉयज का, फिर गर्ल्स का, फिर इसका एवरेज निकाल लिए 4 से, और एवरेज दिया हुआ था। यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है? x का मान, तो x का मान सॉल्व करके निकाल लें आप, तो ये आपका आ गया 3A+3 + x = 4A। ये 3 उधर जाएगा तो A हो जाएगा, 3 + x = A, x = A-3। ऑप्शन नंबर कितने में है? A-3। देखिए बताइए, A-3 ऑप्शन नंबर A में ही है, A में ही है, A-3, A इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हैंड राइज करके बताएं। चलिए बहुत अच्छे। और यहाँ भी जो बच्चे बाद में देखेंगे उनको भी समझ में आ रहा हो। 48 नंबर, देखिए अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी 50 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। जैसे 60 प्लस होंगे, 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और 10 क्वेश्चन ऐसा करवाएंगे जो सिर्फ 2024 में पूछा गया है, 23 और 24 में। और उसके बाद अगर पूरा क्लास आप कर लिए, कहीं से भी कंप्लीट एवरेज इसको करते हुए, हम कोई भी चीज छोड़ छाड़ के नहीं करते। आप देखते हैं स्किप भी हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहले तो करते नहीं, कर उसी को रहे हैं जो बिल्कुल आसान है, जो आप बना सकते हैं उसी फॉर्मेट पे जो पहले हम लोग कर रखे हैं। आइए, इसलिए पूरा जब आप वो करवा दें तो फिर आप अगर अच्छे से कर लिए कवर, एवरेज का कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बना लो, ठीक है। आ जाओ, देखो 49 नंबर क्वेश्चन, 49, 8 व्यक्तियों का औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है 56 किलो व्यक्ति आने की जगह पर। ये सर आप सावन सर फिर टाइप आप किए हैं, इसका मतलब फिर आया एग्जाम में, इसलिए टाइप किए हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको ऑरली कर सकते हैं कि नहीं, ये किया हुआ क्वेश्चन है। अब जो बच्चे सीधे ये क्लास कर रहे हैं उनको हम लिख देते हैं कि छोटा ऐसा। 49 नंबर क्वेश्चन, जितना बढ़ता है इसको डिटेल में भी हम करके दिखाएं और शॉर्टकट भी इसका बताएं। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो कॉन्सेप्ट से होना चाहिए, उसके बाद जो एग्जाम में करने वाला है, ये दोनों बात हम लोग कर चुके हैं। 49 नंबर देखिए, इसलिए सीधे एग्जाम में करने वाली बात कर रहा हूँ। 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 2.5, 25 अठे 200, 1 पॉइंट है तो 20 किलो बढ़ेगा। और जब 56 किलो के व्यक्ति, जितना पहले क्या बताया था, जितना व्यक्ति जो बढ़ा, जिससे 56 किलो व्यक्ति के जगह पर नया व्यक्ति आया, तो 56 केजी तो ये व्यक्ति था, इसके आने से बढ़ गया इतना मतलब जो नया व्यक्ति इसके जगह पर आया, तो जो नया व्यक्ति आया वो 56 किलो से ज्यादा है, तभी तो सबका बढ़ा दिया 8 व्यक्तियों का, तो कितना बढ़ गया? 20 किलो बढ़ गया। 20 किलो जोड़ दीजिए। जो नया व्यक्ति आया है, न्यू पर्सन जो है, उसका वेट कितना है? 76 केजी आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहीं स्किप तो नहीं किए, हम बता दिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों खंडों का औसत ज्ञात करिए। अभी जो इसके पहले बनाए थे वही क्वेश्चन है, इसको हम आपको होमवर्क में दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक बार जल्दी से आंसर कर लीजिए क्या होगा। तो जैसे क्या लिखा होगा, 32 छात्र है, 40 छात्रा, छात्रों में क्या है, खंड ए में 32 और उसमें 40, तो 32 और 40 का रेशियो निकाल लीजिएगा छोटा करके, फिर आप वहां से एक क्वेश्चन ऐसा लिख देते हैं, बना लीजिएगा। 50 नंबर, ये आपके अभ्यास के लिए, ठीक। देखो 50 नंबर अर्धशतक है। अब ऐसा आएगा तो फिर अपने हिसाब बना लेना, ठीक। समझ में, आप प्रैक्टिस के लिए दिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए में, ग्रुप मान लो क्लास 10 का है और खंड ए, ग्रुप ए मान लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। बोल रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10 is 60, whereas
द एवरेज marks of 40 boys of section B of the class 10 33. The average marks of the both sections combined together is. ठीक है मित्र, आइए तो सबसे पहले 32 छात्रों का औसत 60 है। ए सेक्शन में, बी में 60 है 32 छात्रों का, और इसमें 60 और 40 छात्रों का बी में 33 है। इसी दोनों को हम बोले नंबर काटने के लिए। तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, अब गुना करोगे तो 6 चौके 24, इधर करोगे तो 5 दिया 15, 15 जोड़ दोगे 156। सही कर रहे हैं ना? गलती कर दिए क्या? देखो तो 156 लिखे हैं, 30 रहेगा तो 150 होगा, और फिर 15 जोड़ेंगे 150 में तो कितना हो जाएगा? 165 ना। सही है। और नीचे किससे भाग दोगे? ये तो टोटल हो गया 9 से, आंसर निकल आएगा। तो कितना हो गया? 5, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 9 से भाग, 9 चौके 36, बचा 4, 9 पचे 45, 45 इज द करेक्ट आंसर। कितने नंबर ऑप्शन पे एक बार देख के बताइए। 50 नंबर। स्क्रीन तो मेरा लॉक हो जाता है सर, आप लोग जल्दी से बता दीजिए कितना है 50 का। बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जितना ग्रुप है देखिएगा उतना आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर पे। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत ठीक है 68 है। छात्राओं का औसत 80 और छात्रों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो भाई आसान क्वेश्चन यही, अब आपको इस बार बीच वाला दे दिया गया है, मतलब दोनों कंबाइंड जो है एवरेज ये दिया हुआ है। जिनसे बनता है जल्दी से आंसर बताइए, आपके पास 1 मिनट का समय है। अगले बैच का भी ध्यान रखिएगा, ठीक, समझ के क्वेश्चन करना है, हड़बड़ मत करिएगा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, ठीक है, और इसमें छात्राओं और छात्र, तो हम पहले गर्ल्स फिर बॉयज लिख दिए। ये नंबर आपका 51 है। देखो मित्र, क्वेश्चन कहा गया कि 68 है, पहले तो दोनों का मिला हुआ या कंबाइंड यहां लिखते हैं। कहता है छात्रों का क्या है 80 और छात्रों दोनों में, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा छात्राओं होना चाहिए, ठीक है, 80 गर्ल्स का, इंग्लिश ठीक है, और छात्रों का 60, ये है एवरेज ऊपर लिख दिए। अब बताइए कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप यहां से जानते हैं जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ, तो ये आप घटाए, हमेशा बड़े में छोटे को, जो भी माइनस में है वो प्लस में आता है, आपको पता है मोड लगा हुआ। तो यहां से आपने क्या कहा 8, यहां क्या आया सर 12, देखो 2 70 और 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 और 3 का रेशियो आया। तो आपको पूछा गया छात्रों का, मतलब स्टूडेंट जो बॉयज हैं उसके बारे में आप बताइए कितना परसेंट, कितना है 3 है, कितने में, तो 2 और 3 5 टोटल विद्यार्थी लड़का लड़की मिला करके बॉयज एंड गर्ल 5%, तो 100 में कितना 60% जो है बॉयज का वो परसेंटेज है। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। देखिए जितना हम लोग हार्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे ही 2023 और 24 का आप क्वेश्चन देखें कितना इजी है, यहाँ तक कि मेंस का, इवन मेंस का भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसीलिए जैसे चल रहे हैं बॉटम टू टॉप लेवल है ना, बेसिक क्वेश्चन से मॉडरेट होते हुए हम लोग हाई लेवल को करेंगे। नहीं है हाई लेवल ठीक है, लेकिन अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग है, हम जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो अगर स्ट्रांग है, तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो भी हम उसको धाराशाही कर सकते हैं। ठीक है, आइए सर क्या आवाज कर रहा है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके ग्रुप में है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए इसमें पॉइंट दिख रहा है आपको। किसी कक्षा में छात्राओं का अंक का औसत 73 है, छात्रों के अंकों का औसत 71 है, पूरी कक्षा का यही जो 71.8 है, 71.8 दिया आपको, घटाने में यही आपको करे कुछ नहीं। छात्राओं का प्रतिशत, जल्दी से आंसर बताइए जब तक हम मिटाते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें बॉयज का पूछा, इसमें गर्ल्स का पूछ रहा है। जल्दी, बहुत बाबू बच्चा वाला क्वेश्चन सब है इसमें, अभी तक तो मॉडरेट ही चल रहा है।
देखते हैं 100 तक में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और ये दावा कितना पूरा होता है सच हनुमान मैथ्स एंड रीजनिंग का, कि अगर आप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया वनडे में आप बना सकते हैं आसानी से। किसी कक्षा में आगे आंसर ए नंबर में कितना ऑप्शन है? 40%। 40% देखते हैं सर। चलिए, सब कह रहा है 40, हैंड राइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे। 52 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में छात्राओं का अंक, छात्र और छात्रा, तो हम यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है मित्र। टोटल 73 है किनका? छात्राओं का, ये है, और छात्रों का है 71, और क्या है आपका 71 ये आपका कंबाइंड है। बोलो मित्र, घटा घटा के कितना आएगा? आप कहोगे सर यहाँ तो आप घटाएंगे तो 0.8 आएगा, यहाँ कितना आएगा? आप बोलो सर 0 लगा के 1.2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 घटाए, बोले हाँ, यहाँ बचा 2 में से गया 1, 1.2, तो दोनों का हम क्या किए? पॉइंट उड़ा दिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3 का आया। इस बार गर्ल्स का पूछ रहा है तो गर्ल्स को ऊपर रखो, 2 है कितने में? तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के 5 है, इंटू 100 में कितना परसेंटेज आप गर्ल्स का निकाल लिए, तो 40% सही है मित्र आपका आंसर, बहुत अच्छा। छोटा छोटा प्रश्न है, हल्के में मत लेना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर कंप्लीट, 53 नंबर पर आइए। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। कक्षा ए और कक्षा बी के अंकों का औसत 74 है। ए छात्रों का औसत 77.5, ए बी के इतना है। ए और बी के छात्रों का अनुपात बताइए। सीधे नीचे सिर्फ अनुपात निकालना है, ये आप स्किप करते हैं हम यहाँ से। आप लोग आंसर एक बार बता दिए क्या आया? ग्रुप में आपके पहले ही चला गया था क्वेश्चन। कितना ऑप्शन नंबर 8.7 है सी में, सब देखिए तो 8.7 है। एक बार यहाँ बोल देते हैं 8.7 सी इज द करेक्ट आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन है बस आपको। और जानते हैं ये CHSL में, बैंकिंग GD में, CPO SI में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, पॉइंट लगाया होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ रहा हूँ। 4 लड़के और 3 लड़कियों को औसत रूप से 120 रुपया खर्च करते हैं। नंबर दे दिए। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपया खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। ये भी सेम टू सेम है, पर थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि क्या खर्च जुड़ गया है, कहीं वो इनकम वाला तो नहीं सर, ये वो नहीं है, ये भी एलिगेशन से हम बनाएंगे। देखिए 54, 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत कितना है? बॉयज एंड गर्ल्स कितने? 4 लड़के और 3 लड़कियां 120 रुपया खर्च करता है, मिल करके 120 रुपया खर्च, और लड़के औसत रूप से 150 खर्च करते हैं। ठीक है, तो लड़कियां कितने करती हैं ये आपको बताना है। एक्स मान लीजिए आपने कहा कि सर आप यहाँ से घटा, अच्छा इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। पहले एक तरीका देखते हैं, जैसे ये तो शॉर्ट में है ही, इधर गुना किए तो 15 चौके 60, 600, इधर किए तो 3 + 3 × x 3x अपॉन में 7 बराबर ये कितना है 120, ये कंबाइंड वाला है। तो आप यहाँ से बाइक्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 600 + 3x = 12 × 7 = 84, और 3x = 600 इधर घट गया तो 240, 3 × 8 = 24, 80 निकल गया, तो ये 80 रुपये आपका यहाँ से आंसर आ गया। और एक तरीका इसमें क्या कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिए कि सर ये बॉयज, ये गर्ल्स, ये 150 रुपया, और ये अभी तो नहीं पता, हम मान लेते हैं x है, और ये टोटल जो कंबाइंड है 120 है। 4 लड़का और 3 लड़की। आपने कहा कि सर इधर तो घटा के लिख सकते हैं, तो इसको एक काम करिए, इसको यहाँ लिखिए 4 और 3 लड़की है। ठीक है, दोनों तरीका। तो आप बोलेंगे सर कि ये तो इसको तो हम घटा नहीं सकते सर, 120 - x या x - 120 कोई भी हो सकता है, बड़ा से छोटा। आप इधर घटा के लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा 30। अब आप कहेंगे 3 यूनिट का वैल्यू 30 है, 3 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10, और यहाँ 4 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 40। अब आप ही बताइए, इस दोनों को घटा के 40 आया है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें घटा लेते हैं, 120 - 40 ये 80 आंसर। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक, एलिगेशन में ये बात बताया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ देखिएगा, तो आपको वहां देखते रहना होगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है?
एक कक्षा में लड़कियों का परीक्षा, ठीक है क्वेश्चन ये कंप्लीट है सबका, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांक का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांक का औसत 87 है। लड़कियों का अनुपात इतना है तो पूरी कक्षा का औसत मान क्या होगा? निकाल लोगे आसानी से, क्या आंसर आया जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर आपके ग्रुप में पहले से ही है, डी 86.1। ऑप्शन देख लो भाई, सब में 86, 85 बहुत क्लोज में है। चलो एक बार देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बस 2-3 क्वेश्चन और है सर, अगले बैच को भी फिर देखना है। जब तक रफ करते हैं देखो मित्र, एक कक्षा में ये आपका नंबर कितना है? 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन आपके चैप्टर का, एवरेज चैप्टर का। कहा गया कि कक्षा में लड़कियां और तो गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है मित्र। क्वेश्चन कहा कि लड़कियों का जो प्राप्तांक औसत है वो 85 है, इसका इंडिविजुअल 85 है, उसी में लड़कों का प्राप्तांक कितना है? 87 है, ठीक है। और यदि लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़कियों और लड़कियों का अनुपात यहाँ लिख देते हैं 4:5। पहले लड़की लिखा हुआ है ना, देख लो, लड़कियां और लड़के, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा? सावन सर, पूरी कक्षा का औसत मतलब ये बीच वाला हमको बताना है, ये बीच वाला हमको बताना है। तो क्या करें, इस दोनों को गुना कर दें। 85 गुना 4 कितना होगा? 80 गुना 4 करोगे तो 8 चौके 32, 320 और जोड़ोगे तो 340, 5 चौके 20 जोड़ोगे तो, सही है कि नहीं? 80 करते तो क्या होता है? 80 गुना 4 तो 8 चौके 32, 320 और इधर 5 चौके 20, 40 प्लस यहाँ करते तो क्या होगा? 80 करते पहले, 8 पंचे 40, 400 और 7 पंचे 35, 435। अब बटे में 9 सॉल्व करके ये आंसर निकाल दो भाई। तो ये कितना हो गया? 5, ये 7, ये 7, सही है ना? 9 से 9 8 72, 9 8 72 अच्छा 8 ही है ना? हाँ सही, तो 9 8 72 बचा 2 बचा 5 बचा 9 6 के 54 बचा 1, तो आपका सही है सर, आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। सर सही है, बस 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर इसको रफ करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किग्रा है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 किग्रा के औसत से 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आया सर अच्छा लेवल का क्वेश्चन। सब क्वेश्चन लेवल का होता है, ठीक, किसी को भी हल्के मत लीजिए, क्योंकि अभी जो दौर हम पहले बहुत हार्ड क्वेश्चन करवा लिए थे, जब अब एग्जाम देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो कितना आसान हो रहा है। सर क्या कर रहा है? देखिए ना 50 इस पे आ गए क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करती है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2 तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। ये कितने नंबर क्वेश्चन पर है? 56 नंबर ग्रुप में देखिए, सेम टू सेम मिलेगा आपको ग्रुप में। 56 नंबर देखो मित्र, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन, टोटल कितना होगा 11 का? तो 11 × 95, ठीक है। फिर कहता है कि 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से, 12 लोगों का औसत वजन हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो x कर लेते हैं। से कितना अधिक है? 33 अधिक है। तो यहां लिख लेते हैं, ऐसे लिखते थे, माना 12 लोगों के 12 लोगों का औसत वजन कितना है? x मान लीजिए, x। लेट द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन्स इज कितना? x मान लीजिए, तो x अधिक है। अब देखो ये 11 का टोटल हो गया और ये 12, तो टोटल एवरेज हमको निकालना है, कितना हो गया? तो 12, और एवरेज हम कितना माने? 12 का x। यहां से हम x निकाल लेते हैं, तो हम 12वें व्यक्ति, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 12वें व्यक्ति का आपको वजन पूछ रहा है, तो x + 33 कर रहे निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट हम लोग 10 सेकंड वाला भी देखेंगे, तो ध्यान रहे यहाँ पूरा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम बोले सर यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, इधर देते थे और या लिखते थे, तो 95 प्लस ये x + 33, इधर 12x
फिर इधर आप बोले इसको x उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा 95x प्लस x उधर चला गया तो ये बच गया आपका 33 और ये माइनस हो जाएगा 11x। यहां से आप 11 देखिए कॉमन भी आ रहा है तो ये 95 नहीं तो फिर गुना करते हैं आप 3 11x 11 कट गया और कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बच गया आपका x इज इक्वल टू 98 और ये क्या निकला एवरेज। और जो 12वें व्यक्ति का जो वेट है वो कितना है इससे 33 अधिक तो 98 प्लस 33 131 kg इज द करेक्ट आंसर। अब इसका शॉर्टकट देखिएगा ध्यान से, इस मार्कर से देखो तो भाई इसमें भूख लग गया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम कहे कि सर शॉर्टकट से अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कहा कि 11 लोगों का एवरेज कितना है 95, बोले यस ठीक है 95 kg। बोला 12वें व्यक्ति का जो वेट है वो टोटल 12 लोगों के व्यक्ति से 33 अधिक है, जितना अधिक उसको लिखिए और ये अधिक है। अब हमको इसको बांटना है कितने जगह 11 जगह इसको बांटिए, इसीलिए एवरेज में जोड़ देंगे तो 11 जगह बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलो अधिक है, जोड़ दिए तो 98। ये क्या निकल गया 12 लोगों का टोटल एवरेज निकल गया, मतलब 12 लोगों का एवरेज निकल गया ठीक। अब आप कहे कि सर जो 12वां व्यक्ति है 12% का जो वेट है वो कितना है, इससे 33 अधिक, इसमें 33 जोड़ दिए, कितना आंसर निकल गया 131 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एक बार हैंड राइज करिएगा आप सभी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो यही आपको बताना है, ये मकसद ये आपको सीखना है। देखिए आज का दौड़ है कि होड़ है, दौड़ तो है ही, होड़ है कि शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, और जो बच्चे शॉर्टकट के पीछे भागते हैं उसका रिजल्ट भी शॉर्टकट हो जाता है, मतलब हाँ मार्क्स जो है। इसलिए आपको कहे धैर्य पूर्वक बहुत अच्छे से आपको दोनों चीज समझना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बेस आपका स्ट्रांग होगा तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के दे तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए मित्र, अगले क्वेश्चन आपके ग्रुप में है और आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन को, इसको रफ करें। 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो मित्र अगला क्वेश्चन 57 नंबर पढ़ा जाए, 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। 57 किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण मतलब फेल, उत्तीर्ण मतलब पास छात्रों का औसत 15 है तो उत्तीर्ण छात्रों का संख्या बताइए क्या है। बना लेंगे, होमवर्क में दे दे क्या। देखो भाई अभी आसान चल रहा है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आंसर बताओ जब तक रफ कर रहे हैं। आ गया कितना, ऑप्शन नंबर देख के बताओ आपका, आप लोग का आ गया ए, ठीक है चलो ए में 100। आ जाओ चेक करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन जो बना लिए हैं, चेक करते हैं। 120 विद्यार्थियों के क्रम, 120 विद्यार्थी टोटल है, ठीक है सर। बोला उसमें पास और फेल दोनों तरह का विद्यार्थी है, पास वाला फेल वाला भी। पहले बोल रहा है कि जो विद्यार्थियों का 120 विद्यार्थियों में प्राप्तांक का औसत 35 है, तो पहले तो 20 वाला लिखो भाई, ये कंबाइंड एवरेज है। उत्तीर्ण मतलब पास का 39 है और जो फेल किया है उसका 15 है। तो आपसे पूछा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। उत्तीर्ण छात्र आप जानते हैं, इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहां से दोनों का नंबर का रेशियो निकलता है, तो 35 में 15 पहले घटाएंगे तो क्या आएगा 0 2, इधर 39 मतलब 4, तो ये तो कट गया 5 बार में, 5:1 रेशियो आएगा। अब ये टोटल विद्यार्थी 120 है, 5 1 6 जगह इसको बांट दीजिए, 6 दूना 12 20। आपसे पूछा पास वाले का 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 100 20 से गुना, 20 पंचे 100, सही है मित्र 100। अगर ये पूछता तो यहाँ गुना करते 1 यूनिट का वैल्यू 20 20। अब देखिए दोनों जोड़ के 120 आ रहा है, आंसर आपका 100 है, ए इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और, इसके बाद आज का सेशन कंप्लीट। हर बैच में सेम होना चाहिए, है कि नहीं। आइए सर 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष तथा 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि अध्यापकों और विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष हो तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया जाए, इंग्लिश वाले बच्चे। बोला इन ए स्कूल ऑफ द एवरेज एज स्टूडेंट 6 years एंड द एवरेज ऑफ एज 12 टीचर्स इज 40 years, द एवरेज एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज 7 years, बीच में 7 आएगा।
देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। तो आप इसको बना सकते हैं, होमवर्क में आंसर आप कर सकते हैं। देखिए सर, जब तक मिटाते हैं आंसर बता दीजिए क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं है, बहुत सिमिलर होता है, तो हम टाइम पास नहीं करना चाहते। हर मिनट का आप सदुपयोग करिए, महत्व दे समय का, तो समय भी आपको महत्व देगा, है कि नहीं? समय को बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद करेगा। समय का सदुपयोग करेंगे, समय भी आपको दिखाएगा कि आपका वो सदुपयोग कैसे कर रहा है। हर समय आपके लिए वो मीठा मीठा फल लेकर के आएगा। देखिए, रिस्पेक्ट करें समय का, समय आपका रिस्पेक्ट करेगा। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, विद्यार्थी का, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, ये 58 नंबर है, आज तक का संपन्न क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिए, एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टीचर। स्टूडेंट का क्या है 6 ईयर, ठीक है, और 12 अध्यापक है, तो यहाँ पर टीचर का संख्या लिख लो भाई, 12 अध्यापक है, नंबर यहाँ लिखे ऊपर। फिर कहता है कि 12 अध्यापकों का औसत आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष यहाँ, और यदि अध्यापक और विद्यार्थियों का औसत कंबाइंड कितना है 7 ईयर। तो बोला है कि बताओ तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, विद्यार्थी का। तो यहाँ से आप जानते हैं एलिगेशन लगाए, तो यहाँ से जो आपको रेशियो मिलता है नंबर का ही मिलता है। तो बताओ मित्र, 77 अगर घटा दिए इसमें तो क्या हो जाएगा 33, और इधर 1, तो 33 अनुपात 1 का 1 यूनिट का वैल्यू 12 के बराबर। तो 33 यूनिट आपसे क्या पूछा, स्टूडेंट का ही पूछा है ना। एक बार देखो भाई, मेरा लॉक हो गया स्क्रीन, स्टूडेंट का पूछा है तो स्टूडेंट का पूछेगा ना, क्योंकि इसका तो है गुना 12 तिया 36, 3 12 तिया 36 और 3 39, इतना संख्या है भाई। देखो एक बार ऑप्शन है क्या, कितने नंबर में सही किए हैं, क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो 7 वर्ष से तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए क्या है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 396, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहीं पे करता हूं सर ओवर। मिलूंगा सर अपने अगले सेशन को लेकर कुछ और नए क्वेश्चन अगले लेवल के। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए, और जो पार्ट नहीं देखे उसको देखिए, और क्लास में रेगुलर रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।